शहर की एक लड़की को शादी का झांसा देकर एक युवक ने कुकर्म किया। पीड़िता ने मामले की शिकायत स्टेशन रोड थाने पर की है। खबर के मुताबिक आरोपी युवक धार जिले के बदनावर का रहने वाला पंकज बताया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए स्टेशन रोड थाना एसआई आनंद बागवान ने बताया, एक पीड़िता है, रतलाम की है, तो उसके साथ कुछ पंकज नाम का एक व्यक्ति है, उसने उसके साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ खोटा काम किया है। तो उसकी रिपोर्ट महिला थाना प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हुई थी और उनके द्वारा लिखी गई और उसमें एफआईआर की है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। कल न्यायालय पेश किया जाएगा उसे। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। सर कहाँ का आरोपी है? आरोपी बदनावर जिले का है, धार जिला बदनावर का है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां धूमधाम से चल रही है। भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चप्पे चप्पे पर राम भक्त आयोजन कर रहे हैं। थावरिया बाजार के पंचेश्वर महादेव पंचमुखी हनुमान धाम से प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा ढोल ढमाकों व डीजे के साथ निकाली गई। यात्रा से पूर्व क्षेत्र के कार सेवक लक्ष्मी नारायण गहलोत का सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में पालकी में प्रभु श्री राम की प्रतिमा को विराजित किया। पालकी को भक्तगण उठाकर चल रहे थे। पीछे रथ में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान जी का रूप धारण कर क्षेत्र के युवा व युवती सवार थे। बाल रूप श्री राम भगवान का रूप धारण कर एक नन्ही बालिका भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। जय श्री राम, भारत माता की जयकारे के साथ पूरा वातावरण धर्ममय हो गया। बड़ी संख्या में महिलाओं व युवाओं ने हिस्सा लिया। युवा अखाड़े के करतब दिखाते हुए चल रहे थे। क्षेत्र में अनेक जगह घरों से फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। नन्हे मुन्ने हाथों में जय श्री राम लिखे केसरिया ध्वज थामे आगे आगे चल रहे थे। युवा गले में केसरिया दुपट्टा डाले हुए थे। क्षेत्र के अलावा बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल हुए। आयुष्मान भारत योजना के तहत रतलाम शहर के 50,000 से अधिक हितग्राहियों को कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर आनंद चंदेलकर, सिविल सर्जन डॉक्टर एमएस सागर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक, आशा कार्यकर्ता एवं हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री काश्यप ने कहा कि आयुष्मान भारत, निरामया भारत नारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। यह सिर्फ नारा या कोई चुनावी वादा नहीं है। आपने और हमने सुना है, मोदी जी ने एक लाइन दी है, संकल्प और संकल्प से सिद्धि। उन्होंने जो भी संकल्प लिए हैं उन्हें पूरा करने का प्रण लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह हम बीते 10 वर्षों से सब देख रहे हैं। मंत्री काश्यप ने कहा, रतलाम नगर के 50,000 कार्ड वितरण का शुभारंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड भारत सरकार ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बनाया है। आयुष्मान भारत योजना में आज हम प्रदेश में दूसरे नंबर पर हैं। हमें अब नंबर 1 पर आने का संकल्प लेना होगा। समारोह में पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और यह सिर्फ एक नारा या कोई चुनावी वादा नहीं है। आप और हमने हमेशा सुना है, मोदी जी ने एक ही लाइन दी है, संकल्प व संकल्प से सिद्धि। मोदी जी ने
जो भी संकल्प लिए उनको सिद्ध करने का प्रण लेकर के आगे बढ़े। ये आप और हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं और आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं रतलाम नगर के ही 50,000 के आसपास कार्ड बांटने के लिए। आयुष्मान भारत का कार्ड भारत सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बनाया, यह कोई उपकार करने के लिए नहीं बना है। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्व का हमारे कर्तव्य है उनका निर्वहन करने के लिए बनाया है कि एक राजनेता हो, राजनीतिक दल हो, उसका कार्य क्या है, उसका समाज के प्रति दायित्व क्या है और जो समाज की समस्याओं को समझ करके और अंतिम व्यक्ति का उत्थान हम कैसे करें, इसके लिए आप और हम सब संकल्पित हैं कि आप मध्य प्रदेश के अंदर रतलाम जिले को नंबर 2 पर लेके आए हैं और निश्चित यही संकल्प आपको और हमको लेना पड़ेंगे कि हम नंबर 1 पर आए। नंबर 1 पर आने के लिए जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि संकल्प तो हम लेते हैं, परंतु संकल्प से सिद्धि जो मोदी जी ने मंत्र दिया है, हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे कि हम उसको सिद्ध कैसे करें, उसको अंतिम छोर तक कैसे पहुंचो। योजना बना करके अगर आप लोगों ने कार्य करा तो निश्चित रूप से रतलाम नगर में नहीं, जिले में भी आपके पास में कार्यकर्ता, आपकी जो सारी टीम है, आशा कार्यकर्ता भी है, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता भी है, उनको भी छोड़ करके जहां तक आवश्यक हो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की, आपने कोरोना के अंदर भी देखा, वैक्सीनेशन के समय काल में भी देखा कि पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सेवा व समर्पण वो बिल्कुल कहीं किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, वह आपने और जनता ने एक प्रत्यक्ष उसका अनुभव करा है। तो उनको भी आप साथ में लेकर के ये कार्ड भी बनवाए। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन सुनवाई कार्यक्रम अब महज रस्म अदायगी साबित करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई को लेकर अधिकारी भी नीरस लगने लगे हैं। कलेक्टर सभा कक्ष में हुई जन सुनवाई में कलेक्टर के नहीं होने से अमले ने भी कोई खास रुचि नहीं ली। एडीएम और जिला पंचायत सीईओ ने जन सुनवाई में आए हितग्राहियों की समस्याएं सुनी। जनता जमीन के पट्टे और सीमांकन नहीं होने सहित अन्य समस्याएं लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। मैं जलाराम से मिठाई खरीद के निकल रहा था तो दादा मिल गया मेरे को वहीं पे। हाँ वही दादा। नहीं साहब मेरी बात सुनोगी। नहीं यहाँ पे मत सुनो, मैंने कहा मैं कब आऊँ आपके पास आ जाना मत सुनो। इसलिए कि आपने पैसे का कमेंट किया तो दर्द करता तो बुलाएंगे। पहले कौन ये धारा ट्रस्ट करते हैं। ये आप आपके अलावा
सुनेंगे, DIG साहब सुनेंगे। भाई बड़े लोगों की बात मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात कर सकता आप हूँ। उनसे ही बोला